और देर शाम जब मुख्यमंत्री के सामने ये प्रस्तुतिकरण किया गया तो उसके बाद ये तय कर लिया गया है कि फिलहाल हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद ठीक है। अब मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, क्योंकि लगातार प्रोग्राम माहौल क्या है के जरिए वो उनकी गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य चलती रहती है, तो मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज राजीव को विंडो में आप इसी तरीके से देख पाएंगे और ऑडियो उनका हमारे साथ रहेगा। तो राजीव, यहाँ पर आज भी मुद्दा वही है, शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया था। जो मेरिट लिस्ट है उसको रद्द कर दिया जाए, नई लिस्ट जारी की जाए। अब आगे खबर ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी योगी सरकार, इसको लेकर ही मैं भी कुछ देर पहले यहां पर बीजेपी से हमारे साथ समीर सिंह जी बैठे हुए थे, जो लगातार सवाल उठा रहे थे कि जो आंकड़े सुरेश खन्ना की तरफ से सदन में रखे गए वो आंकड़े ठीक थे, ओवरलैपिंग कितनी की गई है उसको लेकर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे। कैसे 27% आरक्षण जो ओबीसी को मिलना चाहिए था वो 3% रह गया, उसको भी गलत ठहरा रहे हैं। अब आगे सुप्रीम कोर्ट का ना जाना, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना योगी सरकार का, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और आगे इसका कितना असर पड़ने वाला है राजनीति यूपी की? देखिए पूजा, पहले तो माफी की तकनीकी वजहों से मैं वीडियो से नहीं जुड़ सका, लेकिन मैं पूरी डिबेट को सुनता रहा। और ये मैंने कल भी कहा था कि ये ऐसा तकनीकी मामला है जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात मैं सुन रहा था, वो वही बात कर रहे थे जो 4 साल पहले बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कही थी कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर गड़बड़ी नहीं हुई थी तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 6800 आरक्षण वालों की सूची क्यों दोबारा जारी की? और अगर ये तो योगी आदित्यनाथ ने खुद ही स्वीकार किया था कि विसंगतियां हुई हैं और फिर दूसरी लिस्ट जारी की, वो दूसरी लिस्ट हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। और ये अब पूरे तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है और जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिला है। कारण मैं सीधे अगर कोर्ट के फैसले पर ही आ जाऊं तो योगी सरकार ने कल फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। इसका मतलब कि वो मानती है कि विसंगतियां हुई हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम भी स्वागत कर रहे हैं फैसले का, तो इसका मतलब कि गलतियां हुई हैं और गलतियां हुई हैं। अगर आप उसको आरक्षण कोटे से ओवरलैपिंग से समझना चाहेंगी पूजा, तो आप नहीं समझ पाएंगी। उसमें बात ये हुई कि उत्तर प्रदेश में आपको प्राइमरी का टीचर बनने के लिए पहले एक परीक्षा होती है सीसेट की, फिर होती है सुपर टेट की, और उसके बाद जो सुपर टेट में जो आप नंबर पाते हैं वो 60 नंबर उसका जुड़ता है, 10 नंबर मैंने आपको कल बताया हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और बीटीसी का जुड़ता है, और उसके बाद मेरिट के हिसाब से लिस्ट बनती है। इस बार क्या हुआ कि इन 2 परीक्षाओं में जिसने आरक्षण का लाभ लिया, मान लीजिए पहली प्रारंभिक परीक्षा में उसको आरक्षण का लाभ मिला और उसकी कम मेरिट से वो क्वालिफाई करके सुपर टेट देने लायक हुआ, तो और सुपर टेट तो उसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, तो उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में उसको नहीं जोड़ा गया आरक्षण के उसमें। अगर सुपर टेट में उसने आरक्षण का लाभ लिया और उसमें फाइनल लिस्ट में वो क्वालिफाई कर गया, तो फिर दूसरी बार उसको नहीं दिया गया। इससे बहुत सारे छात्र, हालांकि नियम ये नहीं है, नियम ये है कि नौकरियों में आरक्षण पूरे तौर पर मिलना चाहिए। जो उसकी शुरुआती परीक्षाएं हैं उसमें आरक्षण के लाभ मिला है तो उसको नौकरी में परिवर्तित होते हुए नहीं माना जाएगा। तो मूल बात तो ये थी। दूसरी तकनीकी बात ये थी कि अगर जिलों में जब आवंटन होने लगा तो आरक्षण के हिसाब से मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी का लड़का ओवरलैपिंग करके जनरल में आ गया और जब फाइनल लिस्ट में वो जिले में उसको अपने जिले में नहीं मिल रहा या दूर के स्कूल में मिल रहा, तो उसने अगर ऑप्ट किया तो वो जब फिर ओबीसी कैटेगरी में जाता था तब उसको प्रेफरेंस मिलता था क्योंकि वो उस पर रहता था, तो ओबीसी का जो दूसरा लड़का था वो नीचे चला जाता था और इस वजह से ये विसंगतियां हुई। तो कोई एक स्तर पर विसंगतियां नहीं हुई और इसको आप सिर्फ इस स्तर पे नहीं देख सकती हैं कि 27% आरक्षण 18,858 सीटें होती हैं वो तो भर गई थी और ओबीसी का तो 31,000 हो गया। ऐसे नहीं हो सकता। ओबीसी के लिए 77.5% पूरा खाली है। SC ST कोटा को छोड़ के ओबीसी पूरे में सिलेक्ट हो सकता है और उसको ये मैंने आपको बताया और ये विसंगतियां थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहे जो कुछ कह ले, हर स्तर पर विसंगतियां हुई और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने, और वो बात अलग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के जिस व्यक्ति ने ये आदेश दिया था उनका क्या हाल है, उनके साथ क्या हुआ, ये भी सबको बहुत कम लोगों को पता होगा। और जहां तक विपक्ष की बात है, हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के नेता प्रवक्ता चाहे जितनी बात करने लगे, आरक्षण को लेकर योगी सरकार को घेरने लगे, लेकिन कड़वी सच्चाई हकीकत यह है
कि पिछले 4-5 वर्षों में ये आरक्षण से वंचित जो लड़के हैं, इन्होंने 600 दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन, जिसमें अनशन भी शामिल है, ये इको गार्डन में करते रहे। और सारे नेता अपने कलेजे पर हाथ रख के देखें कि उनके इको गार्डन के प्रदर्शन में कितने लोग शामिल हुए। और ये पूरी अदालती लड़ाई में चंदा लगा लगा कर इन लड़कों ने ये लड़ाई लड़ी है, और जब लड़ाई वो जीत चुके हैं तब इस पर सियासत के लिए विपक्ष भी अपनी रोटियां सेक रहा है। और योगी सरकार ने और उनके उस वक्त के बेसिक शिक्षा मंत्री ने सारी जो सदन के भीतर कहा था कि सब सच हुआ है, सब सही हुआ है, उनको भी आईने में अपने आप को देखना चाहिए। बिल्कुल, तो राजनीतिक रोटियां ही यहाँ पर सेकी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।